शिव स्वरोदय स्वरोदय के नियमों को जो अपनाता है उन्हें न कभी नुकसान होता है और न ही अवांछित व्यक्तियों से कष्ट होता है, बल्कि इससे उन्हें सुख और शांति मिलती है। जब अपने गुरु, राजा, मित्र या मंत्री का सम्मान करना हो तो उन्हें अपने सक्रिय स्वर की ही ओर रखना चाहिए। जय, लाभ और सुख चाहने वाले को अपने शत्रु, चोर, साहूकार, अभियोग लगाने वाले को रोकने हेतु उन्हें अपने निष्क्रिय स्वर की ओर अर्थात जिस नासिका से स्वर प्रवाहित न हो उस ओर रखना चाहिए। लंबी यात्रा का प्रारंभ बाएं स्वर के प्रवाह काल में करना चाहिए और कम दूरी की यात्रा दाहिने स्वर के प्रवाह काल में करनी चाहिए। उपयुक्त फल मनुष्य को तभी मिलते हैं जब वह ऊपर बताए गए तरीकों को अपनाता है। ऐसा करने पर निश्चित सफलता मिलती है। उपयुक्त श्लोकों में बताई गई विधियों के विपरीत अर्थात सक्रिय स्वर के विपरीत यदि हम निष्क्रिय स्वर में कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से विपरीत और अवांछित परिणाम होते हैं। यदि किसी के सक्रिय स्वर की ओर कोई दुष्ट या धोखेबाज, शत्रु, ठग, नाराज स्वामी अथवा चोर दिखाई पड़ जाए तो समझना चाहिए कि उसे खतरा है अर्थात वह सुरक्षित नहीं है। लंबी यात्रा का आरंभ करते समय फलदायक है और किसी कार्यवश किसी के घर में प्रवेश करते समय सूर्य स्वर का सक्रिय होना फलप्रद होता है। जिस व्यक्ति को स्वरोदय विज्ञान की जानकारी नहीं है और वह स्वर के विपरीत अपने कार्य करता है तो वह उस कार्य के बंधन में बंधा रहता है। इसलिए सदा स्वर के अनुकूल कार्य करना चाहिए। चंद्र स्वर के प्रवाह काल में विष से दूर रहना चाहिए। सूर्य स्वर के प्रवाह काल में किसी व्यक्ति को नियंत्रित किया जा सकता है। शून्य स्वर अर्थात सुषुम्ना नाड़ी के प्रवाह काल में मोक्ष कारक कार्य करना चाहिए। इस प्रकार एक ही स्वर 3 अलग अलग रूपों में काम करता है। जब दिन अथवा रात के समय किसी व्यक्ति को शुभ अशुभ कोई भी कार्य करना हो तो उसे आवश्यकता के अनुसार अपनी नाड़ी को बदल लेना चाहिए। शिव स्वरोदय के इस अंक में ईड़ा नाड़ी के प्रवाह काल में किए जाने वाले कार्यों का विवरण दिया जा रहा है। स्थायी परिणाम देने वाले जितने भी कार्य हैं उन्हें ईड़ा अर्थात बाएं स्वर के प्रवाह काल में प्रारंभ करना चाहिए। जैसे सोने के आभूषण खरीदना, लंबी यात्रा करना, आश्रम, मंदिर आदि का निर्माण करना, वस्तुओं का संग्रह करना, कुआं या तालाब खुदवाना, भवन आदि का शिलान्यास करना, तीर्थ यात्रा करना, विवाह करना या विवाह तय करना, वस्त्र तथा आभूषण खरीदना, ऐसे कार्य जो शांतिपूर्वक योग्य हो उन्हें करना, पोषक पदार्थ ग्रहण करना, औषधि सेवन करना, अपने मालिक से मुलाकात करना, मैत्री करना, व्यापार करना, अन्न संग्रह करना, गृह प्रवेश करना, सेवा करना, खेती करना, बीज बोना, शुभ कार्यों में लगे लोगों के दल से मिलना आदि। उपयुक्त कार्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य भी चंद्र नाड़ी के प्रवाह काल में प्रारंभ करना चाहिए। अक्षरारंभ, मित्र दर्शन, जन्म, मोक्ष, धर्म, मंत्र दीक्षा लेना, मंत्र जप या साधना करना, काल विज्ञान ज्योतिष का अभ्यास करना, नए मवेशी को घर लाना, असाध्य रोगों की चिकित्सा, मालिक से संवाद, हाथी और घोड़े की सवारी या उन्हें घुड़साल में बांधना, धनुर्विद्या का अभ्यास, परोपकार करना, धन की सुरक्षा करना, नृत्य, गायन, अभिनय, संगीत और कला आदि का अध्ययन करना, नगर या गांव में प्रवेश, तिलक लगाना, जमीन खरीदना, दुखी और निराश लोगों या ज्वर से पीड़ित या मूर्छित व्यक्ति की सहायता करना, अपने संबंधियों या स्वामी संपर्क करना, ईंधन तथा अन्न संग्रह करना, वर्षों के आगमन के समय
वर्षा के आगमन के समय स्त्रियों के लिए आभूषण आदि खरीदना, गुरु की पूजा, विष बाधा को दूर करने का उपाय, योगाभ्यास आदि कार्य ईड़ा नाड़ी के प्रवाह काल में सिद्धप्रद होते हैं। लेकिन ईड़ा नाड़ी में वायु, अग्नि अथवा आकाश तत्व सक्रिय हो वैसा नहीं होता, अर्थात इन तत्वों के ईड़ा में प्रवाहित हो तो उक्त कार्यों को न करना ही श्रेयस्कर है। दिन हो अथवा रात, ईड़ा के प्रवाह काल में किए गए सभी कार्य सिद्ध होते हैं। अतएव सभी कार्यों के लिए चंद्र अथवा ईड़ा नाड़ी का ही चुनाव करना चाहिए।